आता पेपर में। अब देखो जरा तीसरा सवाल क्या है। ये कह रहा है शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इसने दे रखा है, इसके शीर्ष दे रखे हैं 0,-1। ये मान लिया हमने 1 0,-1। दूसरा शीर्ष दे रखा है बी 2,1। तीसरा शीर्ष दे रखा है सी 0,3। इन शीर्षों से मिलकर बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब मान लिया इसका मध्य बिंदु डी है, इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु एफ है। ये मध्य बिंदु को मिला लेंगे तो ये मध्य बिंदु को मिला के जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसके क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों कोने चाहिए। अब वो कह रही है मध्य बिंदु है तो डी कैसे निकलेगा, ए बी का मध्य बिंदु। ई कैसे निकलेगा, ए सी का मध्य बिंदु। और एफ कैसे निकलेगा, बी सी का मध्य बिंदु। तो पहले ये तीनों बिंदु निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, दोनों का अनुपात निकल जाएगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु डी। इधर ध्यान दो जरा, बिंदु डी निकालेंगे। इधर ध्यान दो, बिंदु डी निकालना है। तो डी क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए का और बी का। तो ए हो जाएगा x1/1 थोड़ी देर के लिए और ये हो जाएगा x2/2। तो सूत्र लगा लेंगे, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x बराबर x1 + x2 मतलब 0 + 2/2 और y बराबर y1 + y2 मतलब -1 + 1/2। तो x बराबर 0 में को 2 जोड़ेंगे 2, 2/2, 2 ही करना 2, एक में से एक गया 0/2। x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब d बराबर आ गया हमारा 1,0। d हमें पता लग गया कितना 1,0। d निकल गया 1,0। अब ध्यान दो जरा आगे, अब क्या निकालेंगे, e निकालेंगे। इसी तरह से बिंदु ई निकालेंगे। ई किस किस का मध्य बिंदु है, ए सी का। तो ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। ई निकालना है तो फिर फॉर्मूला लगा लिया, x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x बराबर x1 + x2 0 + 0/2 और y बराबर y1 + y2 -1 + 3 -1 + 3/2। x बराबर 0 + 0/2 और y बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2/2, 2 ही करना 2। x बराबर कितना 0 और y बराबर कितना 1। तो e आ गया हमारा 0,1। e निकल गया 0,1। अब क्या निकालेंगे, f। इसे मिटा दो। अब f निकालेंगे, f बी सी का मध्य बिंदु है तो b हो जाएगा x1/1 और c हो जाएगा x2/2। इधर देख लो जरा। अब क्या निकालेंगे, बिंदु f निकालेंगे। बिंदु f निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। अब f निकालना है तो x1 + x2/2 मतलब 2 + 0/2। x बराबर 2 + 0/2 और y बराबर y1 + y2 1 + 3/2। मध्य बिंदु सूत्र है ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2 2/2। पढ़ाई पे ध्यान कम रहता। 2 दूनी 4, 2 ही करना 2। x बराबर 1, y बराबर कितना 2, f बराबर 1,2। f कितना आ गया 1,2। अब वो क्या रहा था, वो कह रहा था शीर्ष इतने 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 को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है DEF का। फिर कह रहा है तथा दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। अब त्रिभुज पहले DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे।
3 नंबर, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, देखो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है तो डी हो जाएगा x1/1, ई हो जाएगा x2/2 और एफ हो जाएगा x3/3। सूत्र हमें पता ही है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। वो भी सही है तरीका। 1/2 x1 देखो यहाँ पे कितना 1/2 माइनस y3 1 माइनस 2 प्लस x2 कितना 0 y3 माइनस y में क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया 2 माइनस 0 प्लस x3 कितना 1 y1 माइनस y2 0 माइनस 1। देखो जरा ध्यान दो जरा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना माइनस का 1, 0 की इसमें गुणा हुई तो कितना हो गया 0 प्लस माइनस माइनस का 1, 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बराबर 1, 1 वर्ग मात्रक, माइनस छोड़ देते हैं एरिया में और दूरी में। अरे 2 में से 1 घटाया माइनस का 1, माइनस का 1 ही करना माइनस का 1, ये 0 हो गया और ये माइनस 1 ही करना माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गए, 2 ही करना 2 माइनस का 1 है, क्षेत्रफल में माइनस गिनते नहीं है, माइनस छोड़ देते हैं तो 1 वर्ग मात्रक आ गया। 2 में से 0 जाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 की गुणा होगा 0 हो जाएगा। अब देखो अब वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। अब एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे फिर अनुपात निकालेंगे। अनुपात कौन सा? रेशियो दोनों को बटे में रख दो। वर्ग में आता ना स्क्वायर में। ये तो बहुत जगह है यार। अब देखो जरा, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 1/2। इधर ध्यान दो जरा, अब एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो ए हो जाएगा x1/1, बी हो जाएगा x2/2 और सी हो जाएगा x3/3। इधर ध्यान दो। अब देखो x1 कितना 0, y2 माइनस y3, बड़े वाले का पूछ रहे हैं, y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना 2, y3 माइनस y1 3 माइनस का 1 प्लस x3 कितना हमारा 0 इंटू y1 माइनस y2 माइनस 1 देखो 0 की इसमें गुणा हुई 0 की पूरे ब्रैकेट में 0, इसका तो कोई लगाना ही नहीं है। 0 प्लस 2 इंटू 3 माइनस प्लस का 1 प्लस 0 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 0 कॉमन ना आता ही ना, 2 इंटू 4 प्लस 0 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 दूनी 8, 2 से 1 कट गया कितना 4 वर्ग मात्रक है, माइनस प्लस हो गया ना गुणा हो गए, 0 से गुणा हो गया। अरे ये तो कुछ हिसाब लगाएंगे, 0 से गुणा होकर खत्म ही हो गया वो। अब देखो अनुपात निकालना है, इसलिए त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल ऊपर लिख लेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नीचे लिख लेंगे। अब डीईएफ का क्षेत्रफल कितना आया था 1 और इसका कितना आया 4, तो मतलब 1:4। इसमें तो सारे ट्रायंगल बनते हैं, अब हम इन सब पे भी वर्गमूल निकालेंगे केवल एरिया, तो सबके सेम आएंगे जोड़ के, सेम नहीं है सबके बराबर आएंगे इसमें। जैसे बी डी एफ और ई एच ये 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमने पढ़ा है 9th में एक प्रमेय थी कि उस त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है
उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन करो जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। मतलब एक त्रिभुज दे रखा है इसने ABC एक त्रिभुज दे रखा है और इसके शीर्ष दे रखे हैं। शीर्ष क्या है इसके 4, -6, B है हमारा 3, -2 और C है हमारा 5, 2। ये कह रहे हैं इसके एक माध्य का खींचनी है। इधर देख लो जरा, माध्य का एक सीधी लाइन खींच लो जो इसके 2 टुकड़े करे। समझ गए? ये हमने मान लिया AM इसकी माध्य का है, तो हमें ये बताना है कि ये इसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लाना। अब इसका क्षेत्रफल सिद्ध करना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल लाने के लिए ये वाला कोना होना चाहिए। अब ये मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्य का मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे। पहले बिंदु M निकाल लेते हैं। x1 + x2/2 y1 + y2/2 बिंदु M निकल जाएगा, तब जाके आगे जो है सवाल बढ़ेगा। अब निकालते हैं बिंदु M। x बराबर फॉर्मूला लगा देंगे x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x बराबर x1 + x2 मतलब 3 + 5/2 और y बराबर y1 + y2 -2 + 2/2। x बराबर 5 और 3 कितना हो गया 8, 8/2, 2 चौक 8। y बराबर 2 में से 2 गया 0/2। x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 0। इसलिए m बराबर आ गया हमारा 4,0। m कितना आ गया 4, m हमारा 4,0 आ गया। इधर ध्यान दो जरा। अब त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अब त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, इधर ध्यान दो जरा, अरे बात मत करो भाई। त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 1/2 इंटू, देखो ABM का क्षेत्रफल निकालना है तो ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3। x1 कितना 4, y2 माइनस y3, y2 कितना है y2 कितना -2 माइनस y3 कितना 0 प्लस x2 देखो कितना x2 कितना 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना हमारा 0 माइनस का 6, 0 माइनस का 6 प्लस x3 कितना 4 इंटू y1 माइनस y2 -6 माइनस का 2 1/2 इंटू 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 3 इंटू माइनस प्लस का 6 माइनस प्लस का 6, ऐसे लिख के दिखा देता हूँ एक बार। प्लस 4 इंटू -6 माइनस प्लस का 2। देखो जरा 1/2 इंटू 4 दूनी -8 प्लस 6 तिया 18 प्लस 4 इंटू 6 में से 2 घटाएंगे कितना 4 माइनस का 1/2 इंटू -8 प्लस 18 माइनस का 4 चौक 16 1/2 माइनस का एक जगह जोड़ लो 16 और 8 कितना होगा 24 प्लस 18 कितना बचेगा माइनस के 6, 2 से ऐसे काट लेंगे 2 तिया 6 माइनस का 3 और माइनस छोड़ देते हैं तो कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक। अब ABM का क्षेत्रफल तो 3 वर्ग मात्रक आ गया। अब इसका भी 3 ही आना चाहिए। अब इसका निकालेंगे किसका AMC का, त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल निकालेंगे।
देखो जरा, अरे फालतू बातें कर लगे। इधर देखो, त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल निकालना तो ए हो जाएगा x1/1, बी एम हो जाएगा x2/2 और ये हो जाएगा x3/3। अब त्रिभुज जो है इसी तरह से AMC का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल। ओ ज्यादा साइंस मैन बनना तो जाओ यहाँ से उठ के। त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 1/2 x1। x1 कितना 4, y2 माइनस y3 0 माइनस 2 प्लस x2 कितना 4, y3 माइनस y1 2 माइनस माइनस का 6 छोटे से ब्रैकेट में लिखना है प्लस x3 कितना 5, y1 माइनस y2 y1 कितना -6 माइनस 0 1/2 4 इंटू -2 प्लस 4 2 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 5 इंटू -6 1/2 4 2 माइनस का 8 प्लस 4 इंटू 6 2 8 6 पंजे 30 बराबर 1/2 -8 8 चौक 32 माइनस 30 1/2 32 और 8 30 और 8 कितना हो गया माइनस का 38 प्लस 32 38 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 6 2 तिया 6 माइनस का 3 बराबर 3 वर्ग मात्रक 3 वर्ग मात्रक। अब इसका मतलब चूंकि त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल बराबर किसके है, त्रिभुज AMC के क्षेत्रफल के, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यही हमें दर्शाना था। हेंस प्रूफ, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा सर, तो कर सकते हैं जैसे पूरे का क्षेत्रफल निकाल के